सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे विद्या सेतु चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत व्युत्सम कक्षा छठी की पुस्तक और तृतीय पाठ। पाठ का नाम है अस्माकं परिवेशः। ठीक है, हमारा वातावरण। तो आइए हम इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। इदं क्रीडा क्षेत्रम अस्ति। यह क्रीडा क्षेत्र है, यानी खेलने का मैदान है। बालकाः कन्दुकेन खेलन्ति। जो बालक हैं सभी बालक कंदुकेन का मतलब होता है कि गेंद। सभी बच्चे क्या करते हैं, गेंद से खेलते हैं। कंदुकेन यानी गेंद के साथ खेलते हैं, गेंद के साथ। तो यहाँ पे तृतीया विभक्ति का एक वचन है, तो इसका कारक चिन्ह क्या होता है, से और के साथ। ठीक है, तो वो बस सभी बच्चे क्या करते हैं, गेंद के साथ खेलते हैं। केचित् बालकाः वेगेन धावन्ति। कुछ बालक जो हैं वो क्या करते हैं, वेग के साथ तेजी से दौड़ते हैं। वयं नेत्राभ्याम बालकान् पश्यामः। हम सब नेत्रों से बालकों को देखते हैं। बालकान, यहाँ पे जो बालकान है वो द्वितीया का बहुवचन है। ठीक है, हम क्या करते हैं, नेत्रों से बालकों को देखते हैं। बालकाः सहचरे सह क्रीडन्ति। बालक क्या करते हैं, सभी बालक सहचर का मतलब होता है मित्रों के साथ। सहचर का क्या मतलब होता है, मित्र। तो सहचरे बहुवचन है, ये सहचरे बहुवचन है, तृतीया विभक्ति का बहुवचन। इसका कारक चिन्ह क्या है, से और के साथ। तो सभी बालक क्या करते हैं, अपने मित्रों के साथ खेलते हैं। अत्र बालिका अपि उत्साहेन क्रीडन्ति। यहाँ अत्र का मतलब होता है यहाँ। बालिका, यहाँ पे बालिका भी, लड़कियाँ भी उत्साह के साथ खेलती हैं। विद्यालय शिक्षाय भवन्ति। विद्यालय शिक्षा के लिए होता है। यहाँ पे देखिए शिक्षाएँ में जो है, शिक्षाएँ में चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है, चतुर्थी विभक्ति। और चतुर्थी विभक्ति का कारक चिन्ह क्या है, चतुर्थी विभक्ति का कारक चिन्ह होता है के लिए। तो विद्यालय शिक्षा के लिए होता है। छात्राः पठनाय विद्यालयं गच्छन्ति। जो छात्रा हैं, फिर पठनाय में भी देखिए चतुर्थी विभक्ति लगी है, पठनाय में भी चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है। तो चतुर्थी विभक्ति का कारक चिन्ह क्या होता है, के लिए। छात्रा पढ़ने के लिए विद्यालय जाती हैं। वयमपि पठनाय विद्यालयं गच्छामः। हम सब भी पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। वयमपि का मतलब होता है हम सब पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। युम अपि विद्या अर्जनाय तत्र गच्छत। और तुम सब भी विद्या अर्जन के लिए वहाँ जाते हो। ते च ताच। अब यहाँ पे देखिए ते जो है, ते जो है ये पुल्लिंग है, पुल्लिंग शब्द के साथ लगता है और बहुवचन के साथ लगता है, बहुवचन के साथ। और ता जो है, ता ये भी बहुवचन है, लेकिन ये स्त्रीलिंग के साथ लगता है। किसके साथ लगता है, स्त्रीलिंग के साथ लगता है। तो ते च ता च, वह सब और वह सब। ठीक है, अध्ययनाय पढ़ने के लिए, एव ही विद्यालयं गच्छन्ति पढ़ने के लिए ही विद्यालय जाते हैं। सा पुस्तिकाभ्य पुस्तकालयं गच्छन्ति। यहाँ पे पुस्तिकाभ्य में भी क्या लगा हुआ है, चतुर्थी विभक्ति लगी है। और चतुर्थी विभक्ति का कारक चिन्ह होता है के लिए। वह पुस्तक के लिए पुस्तकालयं गच्छति, पुस्तकालय जाती है। ठीक है, आगे हम आते हैं, देखते हैं। इदम उपवनम ग्रामात् बहिः अस्ति। यह उपवन ग्राम के बाहर है, गांव के बाहर है। जहाँ पे बहिः लगता है वहाँ पे पंचमी विभक्ति लगती है।
और पंचमी विभक्ति का कारक चिन्ह होता है से, और ये हमेशा अलगाव के लिए लगता है। ठीक है, जिस चीज़ से कोई वस्तु अलग होती है तो जिससे होती है उसमें हम पंचमी विभक्ति लगाते हैं। तो यह उपवन किससे बाहर है? गांव से बाहर है। तो गांव से बाहर है तो गांव में हम क्या लगाएंगे? पंचमी विभक्ति लगाएंगे। ठीक है। जनाः गृहभ्ये अत्र आगच्छन्ति। जना लोग क्या करते हैं? लोग गृहभ्य मतलब घर से। मैंने आपको बताया कि जब कोई वस्तु किसी वस्तु से अलग होती है तो उस वस्तु में हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो लोग क्या करते हैं? घर से यहाँ आते हैं। कहाँ आते हैं? उपवन में आते हैं। तो घर से जब आते हैं तो गृहभ्य, ये भी पंचमी विभक्ति का बहुवचन है। लोग क्या करते हैं? घर से यहाँ आते हैं। उपवन रक्षकः कूपात् जलम आनयति। जो उपवन रक्षक है, उपवन रक्षक जो बगीचा का रक्षा करने वाला है, वो क्या करता है? कूपात कुएं से जल लाता है। कुएं से जल लाता है तो कुएं से जल अलग हो रहा है, इसलिए कुपात लग गया है। और कुपात में क्या लगा हुआ है? पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति का एक वचन। ठीक है। वह क्या करता है? कुएं से जल लाता है। सह जलेन वृक्षान च सिंचन्ति। वह जल से वृक्षों को सींचता है। वह जल से क्या करता है? वृक्षों को सींचता है। यदा फलानि पक्वानि भवन्ति। जब, यदा का मतलब होता है, यदा का मतलब होता है जब फल पका होता है, तदा तानि वृक्षेभ्यः पतन्ति। तो वह फल, तानि किसके लिए आया है? फलों के लिए आया है। तो तब वो फल क्या करते हैं? वृक्ष से गिरते हैं। वृक्ष से गिरते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? पंचमी विभक्ति होती है। जब कोई वस्तु किसी वस्तु से अलग होती है तो उसमें हम पंचमी विभक्ति लगाते हैं। तो वृक्षेभ्यः में पंचमी विभक्ति का बहुवचन लगता है, क्योंकि जो फल हैं वो वृक्ष से अलग हो रहे हैं। ठीक है। तो अलगाव में हम हमेशा क्या करते हैं? पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ठीक है। स उपवनात् फलानि आपणं नयति। वह उपवन से फलों को बाजार लाता है। ठीक है। उपवन से क्या करता है? फलों को बाजार लाता है। जनाः तानि आपणात् गृहं नयन्ति। और लोग क्या करते हैं? तानि यहाँ पर किसके लिए आया है? तानि वो फलों के लिए आया है। तानि फलानि आपणात् गृहं नयन्ति। लोग क्या करते हैं? बाजार से फल लेकर घर ले आते हैं। ठीक है। इदम एकम सुंदरम उद्यानम अस्ति। यह एक सुंदर बगीचा है। इदम एकम सुंदरम उद्यानम अस्ति। यह एक सुंदर बगीचा है। यदा प्रातः सूर्यस्य प्रकाशः भवति। जब प्रातः सूर्य का प्रकाश होता है, भवति का मतलब क्या होता है? होना। भवति का मतलब होता है होना। ठीक है। सूर्यस्य, सूर्य का प्रकाश, सूर्यस्य, सूर्य का प्रकाश होता है। तदा प्रकाशेन उद्यानस्य शोभा भवति। तो उस प्रकाश से क्या होता है? तदा प्रकाशेन उद्यानस्य शोभा भवति। क्या करता है? उद्यान यानी बगीचे की शोभा होता है। उस प्रकाश से उद्यान का शोभा होता है। भ्रमरा कुसुमानाम उपरि गुंजन्ति। जो भ्रमर हैं, जो भौरे हैं, कुसुमानाम यानी जो कुसुम होते हैं फूल के ऊपर क्या करते हैं? गुंजन्ति मतलब गुंजन करते हैं या गूंजते हैं। कोकिला वृक्षाणाम। कोकिला क्या करती है? वृक्षाणाम, वृक्ष के ऊपर। ठीक है। वृक्ष के ऊपर गूंजती है। और संजीवस्य माता, जो संजीव की माता है, क्या करती हैं? उद्यानम रक्षति पादपान सिंचन्ति च। और पौधों को सींचती हैं, उसकी रक्षा करती हैं बगीचे का और पौधों को। च लगा है, च का मतलब होता है और वो क्या करती हैं? सींचती हैं। प्रातः काले,
प्रातः काले वयम, वयम का मतलब होता है, वयम का मतलब होता है हम सब। क्या होता है? हम सब जाते हैं। उद्याने जना विचरन्ति, बगीचे में। उद्याने में देखिए सप्तमी विभक्ति लगती है और सप्तमी विभक्ति का कारक चिन्ह क्या होता है? में और पर। तो यहाँ पर क्या लगा है? उद्याने, उद्याने लगा है तो बगीचे में लोग विचरन्ति मतलब वो विचरण करते हैं या चलते हैं या टहलते हैं। उद्याने वटः आम्रः निम्बः अश्वत्थः अन्य च अपि वृक्षाः सन्ति। उद्याने में, बगीचा में क्या कौन कौन से पौधे हैं? वट है, आम का है, नीम है और पीपल और अन्य मतलब और भी वृक्ष हैं। खगा, खगा मतलब जो पक्षी हैं। वृक्षेषु निवसन्ति, वृक्षेषु में क्या है? सप्तमी का बहुवचन है और सप्तमी का कारक चिन्ह क्या है? में और पर। खगा जो पक्षियां हैं वृक्ष पर निवास करती हैं। वृक्षेषु पक्वानि फलानि सन्ति, और वृक्ष पर पके हुए फल हैं। लतासु कुसुमानि विकसन्ति, जो लताओं पे कुसुम हैं वो खिले हुए हैं। उद्याने एकः तडागः अपि अस्ति, बगीचे में एक तालाब भी है। अपि का मतलब होता है भी, तड़ाग भी है। जले कमलानि विकसन्ति, जल में कमल खिले हैं। कमलेषु भ्रमरा गुंजन्ति, और कमलों पे क्या है? भ्रमर गुंजन करते हैं या गूंजते हैं। तड़ागे मत्स्याः अपि सन्ति, तड़ागे तड़ाग में तालाब में मछलियाँ भी हैं। सायंकाले बालकाः बालिका च उद्याने क्रीडन्ति, और सायंकाल में यानी शाम काल में क्या होता है? बालिका और च का मतलब क्या होता है? और बालिका और बालिका क्या करते हैं? बगीचा में खेलते हैं। सम्प्रति वायु प्रदूषणस्य दूरीकरणाय नगरे उद्यानम आवश्यक, जल्दी से हमें क्या करना है? वायु प्रदूषण को दूर करना है और नगर में क्या है? उद्यानम आवश्यक, और नगर में बगीचे की आवश्यकता है दूर करने के लिए। किस चीज़ को दूर करने के लिए? वायु प्रदूषण को दूर करने के लिए नगरे, नगर में उद्यानम आवश्यकम, क्या करते हैं? बगीचा आवश्यक है। सभी को धन्यवाद। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।